जी अस्सलाम वालेकुम वालिदैन। कल 12 नवंबर है तो 12 नवंबर वर्ल्ड नमूनिया डे होता है। नमूनिया हर उम्र में हो सकता है। नमूनिया या चेस्ट इन्फेक्शन उसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बच्चों के हवाले से मैं बच्चों को डॉक्टर हूँ तो बच्चों में सबसे ज़्यादा मौत अगर किसी एक बीमारी से होती है तो वो नमूनिया से होती है। तो नमूनिया इसलिए नंबर 1 किलर समझ जाते हैं एक बीमारी के अगर को सबसे ज़्यादा जो मौत करते हैं एक बार। दूसरी बात अगर हम देखें तो नमूनिया से अगर हम घंटे के हवाले से देखें तो पूरी दुनिया में आर्मी अगर हम देखें स्पेशली मैं बांग्लादेश के रेफरेंस तो 2 से 3 डेथ होती है एक घंटे में, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है अलार्मिंग है। यहाँ हर घंटे नमूनिया में 100 से नमूनिया से 100 ज़्यादा डेथ होती हैं या मौत होती हैं। तो वजह है देर से तशख़ीस होना, वजह है उसका प्रॉपर टाइमली इलाज ना होना। तो कुछ ख़तरे की अलामत होती है नमूनिया में, अगर वो आ जाएँ तो फ़ौरी तौर पर बच्चों का इलाज अस्पताल में होना चाहिए, डॉक्टर की सुपरविजन होना चाहिए। इन बच्चों को तशख़ीस की ज़रूरत है, इन बच्चों को इंजेक्शन की ज़रूरत है, इन बच्चों को ड्रिप्स की ज़रूरत है। समटाइम ये बच्चे तो जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो बच्चे होते हैं जिनको समटाइम मसनूई सांस की ज़रूरत होती है। वो अलामत मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो अलामत आ रही है तो आप फ़ौरी तौर पर अपने बच्चों को करीबी अच्छे अस्पताल में जाकर कराएँ जहाँ पर दाखिल की ज़रूरत हो। अगर वो अलामत नहीं है तो ख़तरे की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, तो वो सिंपल शरबतों से बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन बच्चों को बार बार अपने डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। तो वो अलामत मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसमें खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है या कम ले रहे हैं, अगर खा पी तो रहा है लेकिन निकाल ही जा रहा है, उल्टियाँ किए जा रहे हैं, या बच्चे में गनुदगी हो गई है, सुस्ती हो गई है, बच्चा सो नहीं रहा, सुस्त हो गया है, अगर आर्म एक्टिविटी कम हो गई है तो रोल बच्चे, ये समटाइम बच्चों में झटकों का पड़ना। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है उससे सैचुरेशन आप देखते हैं लगा के तो सैचुरेशन 90% से नीचे आ रही है, ये समटाइम बच्चे नीले हो गए हैं, हाथ पाँव नीले होना शुरू हो गए हैं, या समटाइम बच्चे सांस लेते हैं हड़क की आवाज़ आती है जिसे हम स्ट्राइडर भी कहते हैं, तो वो सांस में रुकावट की अलामत है। ये वो अलामत है जो ख़तरे की अलामत है। इन सूरतों में फ़ौरन बच्चे को अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए। इन बच्चों को इलाज की ज़रूरत है जिसमें ऑक्सीजन, समटाइम मसनूई सांस, डॉक्टर की सुपरविजन चाहिए, समटाइम टेस्टिंग की ज़रूरत होती है और डॉक्टर की सुपरविजन बड़ी ज़रूरी होती है। तो ये बच्चे जो अस्पताल में दाखिल वाले होते हैं, अगर इनमें ख़तरे की अलामत नहीं होती, मैं रिपीट कर देता हूँ, ख़तरे की अलामत ना होना मतलब बच्चा फीड सही ले रहा है, एक्टिव बच्चा है, सुस्त नहीं है, उल्टी नहीं कर रहा, उसको कोई झटके नहीं पड़ रहे, सांस आपने सैचुरेशन चेक की, सैचुरेशन 95 से अबव आ रही है और इवन बच्चा नीलापन नहीं है। अगर ये अलामत नहीं है तो इसका मतलब आपका बच्चा नमूनिया का तो शिकार है लेकिन ख़तरे में नहीं है। तो इन बच्चों को शरबत से ये ठीक हो जाते हैं जो नमूनिया के एंटीबायोटिक हम कहते हैं। तो एंटीबायोटिक देना बहुत ज़रूरी होता है, कम से 5 से 7 दिन का कोर्स करना होता है। समटाइम बच्चों को बुखार की शरबत की ज़रूरत होती है और समटाइम थोड़े बच्चों को समटाइम नाक बंद हो तो उसके लिहाज से भाप की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये वो बच्चे जो कि आपके घर पर इलाज हो सकते हैं। इन बच्चों को आपको अपने करीबी डॉक्टर दिखाएं, उनसे अच्छी ट्रीटमेंट लें, उनको बार बार चेक कराते रहें, ताकि ये घर बच्चों का इलाज घर पे हो सकता है। तो मेरी सब वालिदैन से गुजारिश है कि कम से कम अपने बच्चों में अगर कोई ऐसी